आज क्या है? रिजरेक्शन डे और हम सभी प्रभु की महिमा करते स्तुति करते हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप सभी को हैप्पी रिजरेक्शन डे। प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छोड़ता है। वो कहता है, मेरे प्रिय पुत्र, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हम चाहे कितना भी सुदूर चले जाए, हम बाइबल पढ़े नहीं, प्रार्थना दुआ नहीं करें, कई बार ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है कि आत्मिक जीवन में हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमको संभालता है, फिर भी लेके चलता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर आराधना करेंगे। धन्यवाद जी को समर्थी परमेश्वर, जबकि आज रिजरेक्शन डे है, पुनरुत्थान दिन है आपका। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारा आराधना करना, गाना, वचन देना, सब कुछ आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आप महिमा पाए। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया जीसस। विनती सुनने वाले प्यारे प्रभु, विनती सुनने वाले प्यारे प्रभु, आज मेरे जीवन में तू आजा। विनती सुनने वाले प्यारे यीशु, आज मेरे दिल में तू आजा। मेरे जीवन में आकर तू कुछ बड़े आशा कर्म करके तू जा। विनती सुनने वाले प्यारे यीशु, आज मेरे जीवन में तू आजा। हालेलुया जीसस। हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रभु की महिमा के लिए स्तुति गीत गाएंगे। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने हाथों से तुझे उठाकर हर दिन चलाऊंगा अपनी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, हर दिन चलाऊंगा अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सब तुझको छोड़ेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। हालेलुया। सब तुझको छोड़ेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। अपने हाथों से तुझे उठाकर हर दिन चलाऊंगा अपनी कृपा में। अपने हाथों से तुझे उठाकर हर दिन चलाऊंगा अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु कहता है, आंसुओं की घाटियों में क्यों ना हो, तब भी वो मेरा और आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ,
न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। प्रभु हमसे कहते हैं आंसुओं की घाटियों में कभी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। कूड़े भी खाए मेरे लिए बेवसूली चढ़ा, कुछ लगाया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। हाँ मेरे प्रभु, आपकी शिफा आए, बरकत आए, रूह की बारिश आए, हम सबको भर दे। हर एक सुनने वाले को ब्लेस करो प्रभु, हर एक को जो प्रभु आपके कहलाते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपकी दया अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर। दया कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अपने तेज से भर दो पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दो पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते, तारीफ करते, प्रशंसा करते। आप आए, वचन देने में अगुवाई करें, सामर्थ से भरिए, वचन से आप मेरे मुंह से होके बात करें, आप मेरे मुंह को टच करें और आपकी महिमा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु। आइए हम वचन में चलेंगे। तो छोटा सा वचन तैयार किया हुआ है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको हम पढ़ेंगे, जो कि हमको मिलता है हाँ हम पढ़ेंगे मेमने का लहू। मेमने का लहू हमें क्या है? निर्गमन उसका 24 का 25, निर्गमन उसका 24 का 25 हम पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस। निर्गमन उसका 24 का 15,
तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज वेसी ने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन तक उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को लेकर चलता था, जो उसकी चुनी हुई प्रजा है, उसको लेकर के चलता था। इस्राएलियों ने फिर भी कुड़कुड़ किया, बड़बड़ किया, परमेश्वर उस बात को सुना नहीं किया। आज मैं और आप अपने जीवन में कुड़कुड़ बड़बड़ करते, परमेश्वर से दूर हो जाते कई अपनी गलतियों के कारण, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे कृपा दृष्टि नहीं हटाता है। उसने इस्राएलियों के साथ भी यही किया। और फिर हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 24 का 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मूसा पर्वत पर कितने दिन रहा? 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसी हमारा परमेश्वर जो है हमको यहाँ पे कहता है, पवित्र आत्मा कौन है? आपका अच्छा मित्र है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर हमारा पिता है और पवित्र आत्मा हमारा अच्छा दोस्त है और पुत्र, ये तीनों मिलके कार्य करते हैं। जब ये तीनों आ जाते हैं हमारे जीवन में, तब परमेश्वर की अगुवाई हमको मिलती है। हालेलुया। और वैसे मूसा भी परमेश्वर की अगुवाई से चलता रहा। तो हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पर, पहला आदम हवा बनाया गया। यहाँ पे कैसे हम पढ़ेंगे? हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। पहला आदम उत्पत्ति इसका 2 का 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम कैसा प्राणी बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको वहाँ रख दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस तरह से हवा को भी बनाया। परमेश्वर यहाँ कहता है, उत्पत्ति 2 का 8 हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसने उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके वृक्ष खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, वहाँ से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यही वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, भरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिदोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिजकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह इसमें काम करे और इसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों का फल, उत्पत्ति 2 का 16 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये किस मृत्यु की बात कर रही है परमेश्वर ने? हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने 18वीं आज्ञा से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 का 18 से। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अकेला रहना अच्छा नहीं, किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए मेल खाता हुआ व्यक्ति रखा है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता हो। जिस जीवित प्राणी का नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। जिसने आदम ने नाम रखा, परमेश्वर ने अधिकार दे दिया आदम का नाम रखो, आदम का नाम हो, वो इन पक्षियों और पशु पक्षियों का नाम हो गया जिसने आदम ने नाम रखा। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में, तब परमेश्वर ने क्या करा? उत्पत्ति 2 के
केस में तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उस आदम से निकली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो उसका नाम नारी हुआ, क्योंकि नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से क्या करेगा, मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर ना लज्जाते थे। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जो उसमें से नर में से नारी निकाल गई थी, हड्डियों में से निकाली गई थी वो नारी, उसको आदम बता रहा था कि ये वृक्ष जो है तो सब पूरी वाटिका के बीच में है, तो उसको नहीं खाना। कई बार हमको परमेश्वर चुनौतियाँ देते हैं, कई बार हमको परमेश्वर बहुत सारी बातों को बोलता है कि तू ये काम को नहीं करना, ये बातों को नहीं करना, लेकिन मैं और आप उस कामों को करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे उत्पत्ति 3 इसका 4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मारोगे। सर्प क्या कर रहा है, स्त्री को आके बहका रहा है। स्त्री कमज़ोर हो गई, स्त्री को बहकाया, स्त्री से आदम को भी बहकाया, और इन लोगों ने क्या करा, फल खाने से नहीं, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अनाज्ञाकारिता करा। और फिर हम उत्पत्ति 3 के 4 में पढ़ेंगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मारोगे, पर परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें क्या होगी, खुल जाएंगी, और तुम भरे बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। उन दोनों की आंखें कैसे खुली, ये नहीं कि हम देखेंगे कि उन्होंने फल खाया तो उनकी संसारिक जो आंखें होती हैं और आत्मिक आंखें भी होती हैं, इनकी जो संसारिक आंखें खुल गई, कह रहे हम नंगे हैं, पहले लज्जाते नहीं थे, पहले ऐसे ही रहते थे, लेकिन जब सर्प ने स्त्री को बहकाया, स्त्री ने आदम को बहकाया, इस तरह से अनाज्ञाकारिता हुई। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह का आना जरूरी था, यीशु मसीह का जुटना जरूरी था। यीशु मसीह अगर नहीं आता तो आज मैं और आप पापों में पड़े रहते। वो मेमने का लहू आज मुझको और आपको क्या कर रहा है, सामर्थ से भर रहा है और अभिषेक से भरता जा रहा है, और हमको क्या कर रहा है, पाप से छुटकारा दे रहा है। तभी आज हम रिजरेक्शन डे मना पा रहे हैं। हालेलुया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उत्पत्ति 3 के 7 के अनुसार तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए आदम और हवा परमेश्वर से। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर तो जानता था कि अनाज्ञाकारिता करेंगे, उन्होंने किया, और परमेश्वर जानबूझ के पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुन बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे भेजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या किस बात को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करने के लिए बोलता है कि नहीं करना, इसको हम कर देते हैं, तो परमेश्वर जानता है ये पाप में गिरेगी, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है। आदम और हवा से हमारे जीवन में पाप आया है, और हम इसको कई बार ना चाहते हुए भी हम झूठ बोल देते, कई बार ना चाहते हुए भी हमारी आँखें व्यभिचार कर देती, किसी की वस्तुओं की लालच कर देती, किसी भी तरह के धन की लालच कर देती। लेकिन क्या है, मुझको और आपको ये जानना है कि हमको परमेश्वर ने क्या किया है, ये इन सब बातों से निकाला है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू वो सामर्थ्य है जो हमको पापों से छुटकारा देता है। आज मेरे और आपके जीवन में आज हम स्वतंत्र होकर जी पा रहे हैं। शैतान कई कोशिशों को करता है कि हम प्रार्थना ना कर पाए, बाइबल नहीं पढ़ पाए, अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाए, लेकिन शैतान की चालों को यीशु मसीह ने कुचल दिया। और यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दे दिया कि तू अनंत काल के आग के कुंड में तू जलता रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर पिता ने जो हमारे ऊपर हम उसकी संतान है, हम पर अधिकार रखा, और हमको गलतियों के बाद भी वो क्षमा करता है, वो दया करता है कि आपके बच्चे हैं, आप उनको कभी गलतियां करते तो उनको कभी माफ़ नहीं करते हैं, आप भी उनको माफ़ करते हैं। हमको भी क्षमा करना है दूसरों को। उस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो, तो हमको दूसरों को क्षमा करना, हमको अपने जीवन में क्षमा करना सीखना ज़रूरी है। हालेलुया। और इस तरह से अगर हम घृणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, उन्नति करना चाहेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे।
और घृणा क्या है? हमारे जीवन से अभिषेक को, परमेश्वर की उपस्थिति को, सब बातों को छीन लेती है। तो हम सबको क्या है, और आदम और हवा के द्वारा नहीं, लेकिन हमको यीशु मसीह के आने के द्वारा, उसके क्रूस पर जान देने के द्वारा क्या हुआ? वो निर्दोष था, लेकिन उसके हम क्या देखते हैं, फिर भी हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं मत्ती उसका 27 का, मत्ती उसका 27 का 42 में लिखा हुआ है, यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह उसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्या कर रहे हैं? आजू बाजू डाकू डटके हुए हैं, और क्या है, यीशु मसीह को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आए। क्या मेरे और आपके जीवन में शैतान चुनौती देते हैं ना, अगर तू परमेश्वर की पुत्री है तो तेरे जीवन में समस्या क्यों है? लोग हमसे पूछते हैं ना, हमारे जीवन में हम अगर बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही, रुकावट आ रही है, तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको अय्यूब के समान परखना चाहता है, दाऊद के समान हमको, जैसे उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और उस बाद वो प्रधानमंत्री की सीट पे पहुंचा। आज मेरे और आपके जीवन में क्या होता है? परमेश्वर जो है मुझको और आपको अपनी कॉलिंग में बुलाया है, बुलाहट में बुलाया है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। हालेलुया। और इस तरह से मत्ती और उसके 27 के 43 में हम पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह इसकी चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र, इसने तो कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे, डाकू भी इसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और उन्हें कहा, रह जाओ, देखे एलिया को उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या परमेश्वर छोड़ेगा अपने पुत्र को जिसने उसे इतना प्रेम करता है? आज मुझको और आपको भी नहीं छोड़ता, लेकिन क्या था, उसको मध्यस्थ बना। दो डाकुओं के बीच में एक जो डाकू एक्सेप्ट कर रहा था कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मैं आज मेरे साथ, जब वो बोलते हैं कि आज मेरे को अपने साथ स्वर्ग लोक में जाना, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन दूसरा क्या कहता है? अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों नहीं बचा लेता? अगर बेगुनाह है तो साबित करें। अगर हम, मेरे और आपके गुनाहों के कारण यीशु मसीह मध्यस्थ बन के आया, यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पे चढ़ाया। हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा करते, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि क्यों परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने तो छोड़ा नहीं था, लेकिन पापों का इतना बोझ था यीशु मसीह के ऊपर कि कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उसके ऊपर से दया को हटा ली थी। लेकिन जब सरदूत आए और सरदूतों ने परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे, सेवा टहल की और क्या है, यीशु मसीह की देखभाल करी। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ते हैं मत्ती 27 उसका 52 में, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु मसीह बहुतों को दिखाई दिए, कब्र में से निकल आए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूंडौल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां थी जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई इसके साथ आई थी, दूर से देख रही थी, और उनसे मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों में की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमिया का धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, या वे पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान पर खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़क कर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा।
सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरियों में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो पहरुए एक सांप लेकर और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र में रख दी गई। यहाँ पे हम पढ़ते हैं मत्ती 28। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पैर फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। देखो एक बड़ा भिंडौल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसे पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का था, उसका रूप कैसा था? बिजली था, और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। सरदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती है, वे यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार क्या है? जी उठा है, वो कब्र से जी उठा है। आओ यह स्थान देखे जहाँ प्रभु पड़ा था, यहाँ शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह पहले से गलील को चाहता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैं तुमसे कह दिया है। भूत क्या कह रहा है वहाँ के कि कब्र से पत्थर हट गया है, और क्या यीशु मसीह नहीं है? यीशु मसीह क्या है? हम सब के लिए, आज भी हम सब के साथ, संसार में जितने लोग हैं उन सब के साथ यीशु मसीह हर एक के साथ एक समय पे होता है और उनके साथ चलता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है अगर उसके बच्चे भटक जाते हैं तो। हालेलुया। और हम यहाँ पे कहेंगे कि मत्ती 28 उसका 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो? चेले बनाओ और बपतिस्मा दो उनको, और सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक, क्या है? जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आज मेरे को और आपको जब हमने सुन लिया कलीसिया जाके तो हमको कुछ काम नहीं करना, हमको भी दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना है। भले कितना सताओ बाहर, कितना हमको परसिक्यूशन हो, कुछ भी हो, कोई भी बातें हो, लेकिन क्या हमको डरना नहीं है यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने से। और हमको क्या करना है? यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन से, अपने कार्यों से और परमेश्वर की गवाही को देना है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं डरा, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, बेगुनाह था, उसको तो बहुत सारे लोगों ने थूका, क्या क्या नहीं बोला उसके विषय में। और आज हमारे विषय में भी लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखिए। वो आपको जैसे उसने दानियल को रखा था उस अग्नि परीक्षा में, और सिंहों के मुंह में थे वो, लेकिन फिर भी उनसे बाहर आ गए और परमेश्वर की महिमा को देखने पाया वो दारा सिंह ने, है ना। जो राजा था उसने क्या करा? परमेश्वर की महिमा को देखने पाया। और वैसे ही आज मुझको और आपको परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हमको उस परीक्षा से होके जाना है, लेकिन प्रभु फिर भी सामर्थ्य देगा, वो हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जी का समर्थी परमेश्वर यीशु मसीह होने दे। पिता परमेश्वर, आप प्रभु आज के दिन कब्र में से बाहर आए थे पिता परमेश्वर, सरदूतों के साथ परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है परमेश्वर। आप उपस्थित हैं और हर एक जो सुनने वाले को से अभिषेक करें, जैसे वो कब्र से पत्थर हट गया प्रभु, लोगों की जीवन से समस्याओं को हटा दे, आज दुख और तकलीफ से हट जाए, बीमारी और बंधन से छुटकारा पाए परमेश्वर। ऐसी दया को मांगती हूँ, निजात पाए प्रभु, और आप पे विश्वास करें पिता, आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें प्रभु। आज जहाँ कहीं भी जो भी परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, सब परिस्थितियों को नई कर दो, रिश्ते बिगड़े हैं उनको नया कर दो प्रभु। और पिता आप प्रभु रेस्टोरेशन के प्रभु हैं प्रभु, आप दया करो प्रभु, पुनः स्थापित करो प्रभु। ऐसी दया को मांगते हैं, सब परिस्थितियों को आप बदलने में सामर्थ्य हो प्रभु। ओ प्रभु जी, हमें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ दो, बुद्धि दो, संसार का ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु। हम मूर्खता है प्रभु, धोखा है प्रभु, लेकिन प्रभु आपका ज्ञान आएगा प्रभु। आत्मा की परख दे प्रभु, आपके साथ चलना सिखाए प्रभु, आपके अभिषेक से भरना सिखाए। ऐसी दया को मांगते हैं, अनुग्रह को मांगते। धन्यवाद, आप बड़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।